जी, इस वक्त हम मौजूद है कान्हा का इलाका है, बस्ती ईदगाह कछवाना रोड और ये वार्ड नंबर 10 में मौजूद हैं। और ये है जी साबका चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के हलके में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और ये वार्ड नंबर 10 की सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है। स्पेशली तौर पे यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी इस इलाके की समाजी और सियासी शख्सियत मलक अदनान तोफ़ैल साहब ने वासा की कुछ गाड़ियाँ हायर की हैं जो इस इलाके को अभी क्लियर कर रही हैं। और बात करते हैं अदनान तोफ़ैल साहब से और जानते हैं कि जनाब ये एरिए में इनके इलाके में सीवरेज का निज़ाम कब से ये है और क्या इस इलाके में कभी किसी MNA या MPA और या किसी भी PTI ओहदेदारान या किसी मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं, किसी ने आके आपसे पूछा या आपके इलाके की सूरत हाल को बेहतर कराने के लिए कोई इकदाम किए? जी पहले तो मैं यही बात करता हूँ कि हमारा जो कान्हा का ये एरिया है बस्ती ईदगाह वार्ड नंबर 10 है, ये इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। हमारे एक अरसे से जैसा कि लास्ट तकरीबन 2-3 बार मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पे MNA के कैंडिडेट रह चुके हैं, लेकिन ये पूरे कान्हे की सूरत हाल ही इस तरह है। पिछले 3 से 4 मंथ के अंदर यहाँ पे कोई वासा की किसी किस्म की गाड़ी कोई अमला नहीं आया। आज मेहनत कोशिशों के बावजूद मैंने ये अपनी ज़ाती मेहनत के बावजूद वासा की गाड़ियाँ मंगवाई हैं और ये सीवरेज का निज़ाम को ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम सियासी हवाले से बात करें तो हमें कोई भी सियासी लीडर यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है। हमारे हलके का MNA है, MPA है, वो हमारे लोगों की कोई भी आवाज़ यहाँ पे नहीं सुन रहा है। हम एज़ समाजी तौर पर यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है हम कर रहे हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह मैं इस हलके के लिए जो मुझसे होगा मैं करता रहूँगा। शहबाज शरीफ का हलका है जी। शहबाज शरीफ इतों जो वोटा जो भी वोटा लेंदे ने इत्थे कोई भौंके नहीं आता। जे शहबाज शरीफ है जे PTI जेड़ा भी आया उत्थे दोबारा इत्थे फेरा नहीं उन्हें पाया। सैफल मलूक खोखर है जेड़ा भी आया उन्हें इत्थे सानू तो समझिया लुच मंडली वाला हिसाब। जेड़ा आया वोटा नहीं है तो अपने घर तुर गया, जेबां भरियां घर। तो साडा तो इत्थे वो हाल है, साडे कब्रिस्तान है नज़दीक इतों कुछ थोड़ी दूर मस्जिद दे विच इन्ना पानी वड़ गया सी। वो असी अपनी मदद अपने तहत यानी कि वो पानी कढ़िया 2-3 दिन रात लगे रहे हैं। साढ़े ना चेयरमैन ने किसी ने गल सुनी है ना किसी मैंबर ने गल सुनी है। बार बार साढ़े महल्ले वाले भी जाते रहने, सारिਆਂ ਦੇ कोल गए जितों तक साड़ी पहुँच सी किसी ने साड़ी सुनी। तो असी अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले मेरी हुक्मरान अगे ये गुजारिश है कि जो भी हो रहा ना बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि असी हुण मस्जिद दा खातर असी 3 दिन हो गए ने, अज चौथा दिन है सानू। असी लगातार काम कर रहे हैं, खुद किसी ने साड़ी आवाज़ नहीं पूछी, किसी ने कोई गल नहीं की। असी मेरी ये गुजारिश है आला हुक्मरान अगे एन मीडिया वाले दे थ्रू कि साढ़े महल्ले का साढ़े इस ईदगाह बस्ती का कुछ जड़ा है ना वो हल कढ़िया जाए। क्योंकि असी बहुत तंग होके असी खुद किया है, कोई वासा की टीम नहीं आई साढ़े कोल। असी 4-5 दिन खुद जाते रहे हैं, खुद असी फिर एंड ते जड़ा असी गटर जड़े खुद साफ किए ने अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मैं मलक अमीन एडवोकेट इन्फॉर्मेशन सैकटरी नश्ता टाउन वेलफेयर विंग दा। मैं जनाब अपनी पार्टी का इंतहाई मशकूर हाँ कि जेडे एक काल दे उत्ते इत्थे हर चीज़ मुहैया कर रहे हैं। मैं महल्ले वालियां दी जड़ियां शिकायतां इन्हां दा भी बिल्कुल बजा ने, मगर कुछ चीज़ां ऐसियां ने कि पिछले जोड़े काम होए ने उस तरतीब से होए ने कि कोई समझ नहीं आ रही। और आइंदा इंशाल्लाह जिथे भी कोई मसला होएगा असी अपनी पार्टी की तरफों कोशिश करांगे कि मसला जल्द तो जल्द हल करिए। साढ़े जोड़े कैंडीडेट ने यूसुफ म्याऊ साहब ते चौधरी मंशा साहब वो इस हल्के के शिकस्त खान के बावजूद भी इस हल्के दे विच कम जो तरक्की आती है तेज़ी नाल करवा रहे हैं। तो मैं महल्ले वालों दी बाकी जड़ियां शिकायतां वो भी इंशाल्लाह जल्द तो जल्द ही कोशिश करांगे हल करेंगे। मेहरबानी जी। अहले इलाका की बात आपने सुनी कि यहाँ पे एक हैरान कुन बात यह है कि मस्जिद में भी सीवरेज का पानी मौजूद है। अहले इलाका ने हमें बताया कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी नहीं जा सकते थे। यहाँ पे सीवरेज का पानी मस्जिद में दाखिल हो चुका था, जो कि अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत इस पानी को निकाला। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही करीब चंद गज़ के फासले पे कब्रिस्तान मौजूद है। यहाँ से
कोई गुज़र के कोई नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। अगर किसी की फौतगी हो जाती है तो वो जनाजा लेके कब्रिस्तान तक नहीं जा सकता। रही बात सियासतदानों की, तो आपने सियासतदानों की भी बात सुनी कि ये चीफ़ मिनिस्टर, साबका चीफ़ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ का हल्का है। यहाँ से PTI के 3 दफ़ा जो शिकस्त खा चुके हैं चौधरी मनशा संधू, ये उनका भी एरिया है। ये मलक सैफुल मलूक खोखर जो कि ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्ट हुए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनका भी हल्का है। और इस हल्के की आवाम का यही कहना है कि अल्लाह हुकाम इसका नोटिस लें और हमारा ये जो दरीना मसला है उस मसले को हल करवाया जाए। जी।